इक्वल मैट्रिक्स के बारे में। इफ एनी टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर ऑर्डर इज सेम। ध्यान रखिएगा, कोई भी मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं बच्चों, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जब ऑर्डर सेम होगा तो आप कह सकते हैं उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी सेम होंगे। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये लिखी हुई है इक्वल मैट्रिक्स की, इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इज इक्वल, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। और ध्यान रखिएगा, ऑर्डर नेसेसरली सेम होना चाहिए, ये लिख दिए हम यहाँ पे। जब ऑर्डर सेम होगा तभी आप क्या मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है कह सकते हैं। तो चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन लेते हैं, फिर आज का एक्सरसाइज कर रहे थे हम एनसीईआरटी ना। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में पहली वीडियो लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन किए हुए थे, अब आगे बाकी करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिए थे, वो किए होंगे उम्मीद करते हैं आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिएगा ये इक्वेशन आपको दिख रही होगी, यहाँ पे 4 है, 3 है, x है, 5 है, फिर इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन है और ऑर्डर देखिएगा दोनों मैट्रिक्स का सेम है, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का। तो अभी डेफिनेशन बताए थे, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं बच्चों। तो देखिए इस पोजीशन पे 4 है बच्चों, तो उस मैट्रिक्स की ये वाली पोजीशन के इक्वल होगी, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 4। सेम ईयर ये वाली पोजीशन पे 3 है, यहाँ z है, तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। और इस पोजीशन पे x है, वहाँ 1 है, तो x इक्वल टू 1 और 5 इक्वल टू 5 होता ही है। तो देखिएगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करते ही हमारा आंसर आ गया है, x y z का वैल्यू आपके पास ये आ चुका है बच्चों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं, ऐसा ही है कुछ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो जल्दी से करते हैं। देखिएगा ये वाली पोजीशन बच्चों, देखिए इसका ऑर्डर देखिएगा, 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, यहाँ पे भी 2 रो हैं 2 कॉलम है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा। तो उसे देखिएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6 बन जाएगी बच्चों पहली इक्वेशन, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन 2 इक्वल टू 2 ये वाला को नहीं इक्वल, ये वाला पोजीशन देखिएगा 5 प्लस जेड इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 5, ये पोजीशन बचे इस वाले की इक्वल होगी, ठीक है। यहाँ पे 5 है, तो यहाँ से z इक्वल टू बताइएगा 5 - 5 0। देखिए जल्दी से z तो जल्दी आ गया है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए ये वाली पोजीशन किसके इक्वल होगी, तो एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, तो एक्स वाई इक्वल टू 8, तो यहाँ से बताइएगा y इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/x। तो अब इस y का वैल्यू इक्वेशन 1 पे रखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा आप लोग पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो देखिएगा x प्लस y की जगह 8/x रखिएगा, 8/x इक्वल टू 6। तो देखिए बच्चों x से एलसीएम लेंगे जब यहाँ पे हम, x इंटू एक्स हो जाएगा x² प्लस 8 इक्वल टू 6। तो यहाँ से x² प्लस 8 इक्वल टू जो अपॉन वाला x है मल्टीप्लाई में गया 6x, तो 6x को इधर लाते हैं, x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 8 के फैक्टर करिए कि ऐड करके 6 आ जाए, तो 4 2 8, तो -4x - 2x प्लस 8 लिखेंगे। पहले दो में x कॉमन है तो बन जाएगा x - 4, इन दोनों में -2 कॉमन है तो बन जाएगा x - 4, अगेन x - 4 कॉमन है बच्चों तो बन जाएगा x - 2। तो x का वैल्यू ये आ गया आपके पास, एक आ गया 4 दिख पा रहा होगा स्क्रीन पे, और x का वैल्यू आपके पास आ गया है 2। तो x की वैल्यू जैसे आपके पास आ गई है, अब आप y निकाल सकते हैं। x की जगह जब 4 आया, अब यहाँ पे x की जगह 4 रखेगा, इक्वेशन नंबर यहाँ कहीं पे भी रखते हैं, इसमें भी रखते हैं, इसे इक्वेशन 2 दे दो। इक्वेशन में 2 पे x की जगह जब आप 4 रखेंगे तो 4 8/4 2 हो जाएगा, और 2 रखेंगे तो 8/2 4 हो जाएगा। तो चलिए आंसर आप नोट कर सकते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन इक्वल मैट्रिक्स का एक और है, जल्दी से कर लेते हैं इसको। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये बच्चे पहले इक्वेशन देखिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आपको दिया हुआ है 9, दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड है x प्लस जेड इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड। थर्ड है y प्लस जेड इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो देखिए इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड का यूज़ कर लेते हैं, या आप पुटिंग वैल्यू करके भी कर सकते हैं। तो देखिएगा x प्लस, ये x प्लस है, यहाँ पे y प्लस जेड की जगह ना, देखिए y प्लस जेड की जगह कितना है, इक्वेशन 1 और 3 का यूज़ कर रहे हैं। y प्लस जेड इक्वल टू 7 है, तो यहाँ पे इतने की जगह 7 रख सकते हैं आप, इक्वल टू 9। सो x इक्वल टू 9 - 7 इज 2, ये x आ गया बच्चों। अब x का वैल्यू रखिए इक्वेशन नंबर 2 पे, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो बच्चे x का जगह 2 है, 2 प्लस जेड इक्वल टू हो जाएगा 5, तो z इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3 आंसर। तो x आ गया आपके पास, z आ गया। अब z का वैल्यू आप यहाँ पे रखिएगा इक्वेशन नंबर 3 पे, तो यहाँ पे सीधे लिख दे रहे हैं y इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, तो z की जगह आप 3 रखेंगे तो 7 - 3 होता है 4। तो देखिएगा x, y और z तीनों वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। ये इक्वल मैट्रिक्स का है बच्चों,
ये इक्वल टू ये वाला होगा, ये इक्वल टू ये, आप इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, ए बी से निकल आएंगे आपके, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को करते हैं, एमसीक्यू है, देखिएगा। इफ ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन लिखा है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ, गौर से पढ़िएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स से बोलता है बच्चों यहाँ पे। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम सेम होता है। आपको बताए थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, तो एम रो है, एन कॉलम है, तो बताइए कौन सा होता है ये। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, एम इक्वल टू एन। स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होता है बच्चों, जितना एम होगा उतना ही एन भी होगा, तो आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ द एक्स एंड वाई फॉलोइंग टेक। ठीक है, इतना इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल का साइन है बच्चे, इतना इक्वल टू इतना है, कौन सा वाला आंसर होगा बता, चल देखिएगा, जल्दी से कर लेते हैं। 3x प्लस 7 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0। ये वाला पोजीशन इस वाली पोजीशन के इक्वल होगा, तो यहाँ से x इक्वल टू बताइएगा कितना हो जाएगा, -7/3। और ऐसे ये वाली पोजीशन 5 इक्वल टू y-2 हो जाएगा, ये वाला पोजीशन इसके इक्वल होगा, तो y इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 7। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें y 7 हो और x -7/3 हो, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि हमारा y x आ रखा है -7/3, x है ही नहीं यहाँ पे, ऐसा y आ रखा है 7, ये भले मैच कर रहा है और तो नहीं कर रहे ना, तो बच्चे आपका आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। मीन्स x और y निकल तो रहा है, नॉट पॉसिबल भी नहीं कह सकते, बट आंसर इनमें से मैच नहीं कर रहा है कोई। तो चलिए अगला, द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विच ईच इंट्री 0 एंड 1 इज। देखिएगा इसमें फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों 2 की पावर n, वेयर n होता है कितने एलिमेंट हैं उस मैट्रिक्स में। तो 2 की पावर देखिएगा n कितने में एलिमेंट होंगे, अगर ऑर्डर 3/3 है तो 3 3 जा 9 हो गए। अगर ऑर्डर 3/3 होता है तो उसमें ऑर्डर कितना होता है, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, 9। तो 2 की पावर n में n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये आ गया 9। और 2 की पावर 9 होता है बच्चे, 2 की पावर 9 होता है आपके पास 512, क्योंकि 2 की पावर 10 होता है 1024, तो 9 इतना होता है, तो आप इसको इंटू करके लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस पर। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस में 2 की पावर n होता है, फॉर्मूला ध्यान रखिए, n क्या होता है कितने एलिमेंट है। अगर यहाँ पे 2/2 होता तो 2 2 जा 4, 2 की पावर 4 हो जाता। तो जितना ऑर्डर होता है उतना जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो n की जगह रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो चलिए अगली वीडियो लेक्चर में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों देखो, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, कोई ऐसा बच्चा हो जिसको कि भैया बेसिक मैथ्स पढ़नी हो, तो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ धीरे धीरे आपको कुछ टॉपिक क्लियर कराए जाएँ। तो आप कोशिश करिएगा पढ़ने की और शेयर करने की। शेयर किन बच्चों को करना, जो बच्चे बहुत गरीब है बेटा, एफर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास स्कूल में टीचर ही नहीं होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आप अगर उन बच्चों को शेयर करेंगे तो फ़ायदा उन बच्चों को हो जाएगा जो बच्चे गरीब हैं, ठीक है, वो भी बेचारे पढ़ लेंगे। तो पढ़ने का अधिकार तो सभी को है बच्चों। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में।